क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप एंग्शियस फील करते हैं तो आपका पेट क्यों अपसेट हो जाता है, या जब आप बहुत खुश होते हैं तो आपके पेट में बटरफ्लाइज क्यों महसूस होती हैं? ये सिर्फ कहावतें नहीं हैं, ये रियल सिग्नल्स हैं। आपका गट असल में आपके माइंड पर रिएक्ट कर रहा है। हेलो दोस्तों, मैं हूं देवांश सौरभ और स्वागत है आपका मेरे चैनल लाइफ एंड डिविनिटी में। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको हमारे सभी इंपॉर्टेंट वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें। ऑलराइट दोस्तों, चलिए इस वीडियो के साथ आगे बढ़ते हैं। आज हम एक ऐसी टेक्निक के बारे में बात करने जा रहे हैं जो न सिर्फ आपके माइंड को शांत करती है बल्कि आपके स्टमक या गट को भी हील कर सकती है, और वो है विपश्यना मेडिटेशन। अगर आपको लगता है कि आपको अपने माइंड और बॉडी के बीच बैलेंस की जरूरत है तो देखते रहिए और वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट सबसे आखिर में आने वाला है। कभी कभी हम ओवरथिंक करते हैं, हम स्ट्रेस्ड होते हैं और हमें लगता है कि सब कुछ बस हमारे दिमाग में हो रहा है, लेकिन हम ये रियलाइज नहीं करते जो मेंटल स्ट्रेस हम फेस करते हैं उसका सबसे डायरेक्ट असर हमारे पेट पर होता है। एग्जाम से पहले पेट में क्रैम्प्स आना, जॉब इंटरव्यू से पहले बीमार महसूस करना, ये सिर्फ कोइंसिडेंसेस नहीं है। गट और ब्रेन के बीच इसी कनेक्शन को साइंटिस्ट कहते हैं द गट ब्रेन एक्सिस। ये एक्सिस हमारे इमोशंस और डाइजेशन को एक अनदेखे धागे से जोड़ता है, और इसीलिए जब हमारा माइंड रेस्टलेस होता है तो हमारा गट भी इम्बैलेंस्ड हो जाता है, और इसी इम्बैलेंस से शुरू होती है एंजाइटी, ब्लोटिंग और एसिडिटी, और कभी कभी लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स जैसे इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। लेकिन बड़ा सवाल ये है, क्या हम इस लूप को तोड़ सकते हैं? हाँ, और जवाब है अवेयरनेस में। और विपश्यना मेडिटेशन उस अवेयरनेस की चाबी है। हमारा गट एक सेकंड ब्रेन की तरह काम करता है। इसे एंटेरिक नर्वस सिस्टम कहते हैं। इसमें 100 मिलियन से ज्यादा न्यूरॉन्स होते हैं। लगभग 90% सेरोटोनिन, जो एक हैप्पीनेस हार्मोन है, वो गट में ही बनता है। अब सोचिए, अगर आपका गट अनहेल्थी है तो आपकी बॉडी और माइंड दोनों ही एनर्जी में लो फील करेंगे। नेचर जर्नल में 2023 में पब्लिश हुई एक स्टडी के अकॉर्डिंग गट माइक्रोबायोटा सीधे मेंटल हेल्थ को अफेक्ट करता है। कुछ स्पेसिफिक बैक्टीरिया का इम्बैलेंस डिप्रेशन और एंजाइटी तक ले जा सकता है। इसका क्या मतलब है? अ हेल्थी गट इज इक्वल टू अ हेल्थी माइंड। अब चलिए समझते हैं विपश्यना मेडिटेशन के बारे में। विपश्यना का मतलब है चीजों को वैसे ही देखना जैसी वे असल में हैं। ये टेक्निक गौतम बुद्ध ने दी थी और आज भी इसे वैसे ही सिखाया जाता है जैसे 2500 साल पहले सिखाया जाता था। विपश्यना में आप सिर्फ अपनी सांस पर फोकस नहीं करते, बल्कि आप अपने पूरे शरीर में सेंसेशंस को ऑब्जर्व करते हैं बिना किसी जजमेंट के। इसका मतलब है आप पेन, टिंगलिंग, हीट, वाइब्रेशंस को ऑब्जर्व करते हैं और आप बस उन्हें देखते हैं और जाने देते हैं। ये अपने थॉट्स को कंट्रोल करने के बारे में नहीं है, ये उन्हें बिना रिएक्ट किए ऑब्जर्व करने के बारे में है। अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लग रहा है तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करें, और हाँ, हमारे चैनल लाइफ एंड डिविनिटी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको विपश्यना के बारे में और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स चेक करें। जब आप विपश्यना करते हैं तो आप अपने शरीर में सबसे सटल सेंसेशंस को महसूस करने लगते हैं, जिसमें आपके स्टमक एरिया के सेंसेशंस भी शामिल हैं। स्टमक एरिया जहां हमारा गट होता है, वहां की मूवमेंट्स को आप धीरे धीरे महसूस करने लगते हैं। इस मेडिटेशन की वजह से न सिर्फ आपकी अवेयरनेस बढ़ती है, बल्कि आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, जो आपका रिलैक्सेशन मोड है। इसका मतलब है आपका डाइजेशन बेहतर होता है, स्ट्रेस हार्मोन्स कम होते हैं और आपका गट नेचुरली हील होना शुरू हो जाता है। मैंने जब 10 दिनों का विपश्यना रिट्रीट किया था तो पहले 3 दिनों में मेरा माइंड इससे फाइट कर रहा था। मुझे बैक पेन, रेस्टलेसनेस और सबसे ज्यादा पेट में एक अनईजी फीलिंग थी। लेकिन चौथे दिन के बाद जैसे ही मैंने ऑब्जर्व करना शुरू किया बिना रिएक्ट किए, मेरा पेट अपने आप सेटल डाउन होने लगा।
उन 10 दिनों की साइलेंस ने मुझे सिखाया कि हमारे इमोशंस हमारे पेट में स्टोर होते हैं और विपश्यना के जरिए हम उन इमोशंस को रिलीज कर सकते हैं। सेल जर्नल में 2024 की रिसर्च कहती है कि माइंडफुल मेडिटेशन से गट माइक्रोबियोटा में पॉजिटिव शिफ्ट आता है। इसका मतलब गुड बैक्टीरिया बढ़ते हैं और बैड बैक्टीरिया कम होते हैं। स्टैनफोर्ड और हार्वर्ड के न्यूरोसाइंस डिपार्टमेंट्स ने भी पाया है कि जो लोग माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करते हैं उनमें गट इन्फ्लेमेशन बहुत कम होता है। ये सिर्फ एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस नहीं है, अब इसे मेडिकल साइंस भी सपोर्ट करती है। विपश्यना मेन प्रैक्टिस है, लेकिन आप कुछ डेली हैबिट्स से भी इस प्रोसेस को सपोर्ट कर सकते हैं। माइंडफुल ईटिंग, जब आप खाना खा रहे हो तो टीवी या फोन न देखें, हर बाइट को माइंडफुली चबाएं। इससे आपके डाइजेशन में हेल्प मिलती है। प्रोबायोटिक फूड्स, दही, फर्मेंटेड वेजीज, ये आपके गट के लिए अमेजिंग हैं। फिजिकल एक्टिविटी, रोजाना 30 मिनट की वॉक या योगा आपके गट मूवमेंट को बढ़ाता है और स्ट्रेस हार्मोन्स को कम करता है। डिजिटल डिटॉक्स, हर दिन कुछ समय के लिए अपना फोन साइड में रखें और खुद से कनेक्ट करें। ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस, रात को सोने से पहले ऐसी 3 चीजों के बारे में सोचें जिनके लिए आप ग्रेटफुल हैं। इससे आपका नर्वस सिस्टम रिलैक्स होता है। अब सवाल यह है, आप शुरू कहां से करें? अगर आप विपश्यना करना चाहते हैं तो पूरे इंडिया में धम्मा सेंटर्स हैं। हर बड़े शहर में जैसे जयपुर, इगतपुरी, हैदराबाद और दिल्ली उनका 10 डे का कोर्स होता है जहां आप वहीं रहते हैं और ये बिल्कुल फ्री है। बस आपको कमिटेड रहने की जरूरत है। लेकिन अगर आप तुरंत शुरू करना चाहते हैं तो आप गाइडेड बॉडी स्कैन मेडिटेशन से शुरुआत कर सकते हैं। दिन में सिर्फ 10 मिनट से शुरू करें। सांस लें, अपनी बॉडी को फील करें, अपने गट को ऑब्जर्व करें और याद रखें, ये एक दिन का प्रोसेस नहीं है, ये एक जर्नी है। लेकिन एक बार जब आप शुरू करेंगे तो आपको डिफरेंस महसूस होगा। तो दोस्तों, क्या आप अपने गट और माइंड को रीसेट करने के लिए तैयार हैं? अगर हाँ तो कमेंट्स में लिखें, आई एम स्टार्टिंग माई जर्नी टुडे। अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगा तो प्लीज इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें जिन्हें इसकी जरूरत हो सकती है। और हाँ, लाइफ एंड डिविनिटी को सब्सक्राइब करना न भूलें, जहां हम आपके लिए ऐसी ही डीप टॉक्स लाते हैं जो आपको एक कॉन्शियस लाइफ की ओर ले जाती है। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अवेयर रहें, बैलेंस्ड रहें। जय हिंद।